आप कहते हैं कि क़यामत के दिन आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे। जब तक आप इस 5 सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे ना, तो आपके जो कदम है वहाँ से हटेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं आपके ऊपर। आप सोचोगे आगे बढ़ सकते हैं, आप नहीं बढ़ सकते इस वहाँ से। काम वो करो जो मरने के बाद भी आपके साथ आगे वो चीज़ जा सके। इसको मैं एक स्टोरी समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को कि राजा जी, आप तो चलो यहाँ पर तो आपके पास महल है, ठीक है, आपके बहुत सारे नौकर चाकर हैं, बहुत सारे खजाने हैं आपके पास। क्या आपने वहाँ पर ये सब तैयार कर लिया आपने? आप कहते हैं कि क़यामत के दिन आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे। वो 5 सवाल वे हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल ये होगा कि आपने अपनी उम्र कहाँ गुजारी, आप अपनी ज़िंदगी आपने कहाँ गुजारी, ठीक है। दूसरा सवाल ये होगा कि आपने अपनी जवानी को कहाँ खर्च किया, ठीक है। तीसरा सवाल ये होगा आपसे कि आपने जो माल कमाया कहाँ से कमाया आपने, वो हलाल है, हराम है, कैसा है, ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। और चौथा सवाल ये होगा कि आपने जो माल कमाया उसे कहाँ खर्च किया आपने, अच्छे कामों में किया या खराब कामों में किया, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। पांचवा सवाल ये होगा आप लोगों से कि आपने जो इल्म हासिल करी है, जो आपने नॉलेज हासिल करी, क्या उस पर आप अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब तक आप इस 5 सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे ना, तो आपके जो कदम है वहाँ से हटेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं आपके बिल्कुल। आप सोचोगे आगे बढ़ सकते हैं, आप नहीं बढ़ सकते वहाँ से आगे। आपके कदम वहीं जाम हो जाएंगे, रुक जाएंगे, जब तक इस 5 सवाल का जवाब आप नहीं देंगे। आप खुद सोचो कि आज के नौजवान जो यूथ है क्या कर रही है, अपनी जवानी कहाँ खर्च कर रही है, अपनी पूरी ज़िंदगी कहाँ खर्च कर दी उन्हें, ठीक है। वो लोग इंसान, वो बेवकूफ़ है जो दुनिया की चीज़ों में बिल्कुल खो चुका है। हमें उस काम पे पहले करना है जो हमारे मरने के बाद जो हमारे आगे काम आने वाली चीज़ है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, काम वो करो जो मरने के बाद भी आपके साथ आगे वो चीज़ जा सके। इसको मैं एक स्टोरी समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, ठीक है। एक बादशाह था, उससे बोला वजीर से कि एक ऐसा बंदा ढूंढ के लाओ जो सबसे बेवकूफ़ हो, ठीक है। वो बंदा जाता है, ढूंढता है, ठीक है, बहुत सारे बेवकूफ़ उसको मिलते हैं, ठीक है, लेकिन उसको एक बेवकूफ़ ऐसा मिलता है बंदा जो सच में वो रियल में इससे बड़ा बेवकूफ़ होता है। तो वो क्या करता है, वो वजीर उसको लेकर आता है राजा के पास। राजा से बोलता है सबसे बेवकूफ़ इंसान मुझे ही मिला है, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ इस पूरे अपने राज्य में कोई नहीं है। जब उसको देखते हैं, हाँ, तो लगता है कि सच में बेवकूफ़ है सबसे ज़्यादा। तो वो राजा जी इतने खुश होते हैं कि उनको इनाम के तौर पर उसे कुछ देते हैं। तो उनके जो होते हैं हीरो मोती की जो माला होती है गले की, वो उतार के उसको दे देते हैं कि आप इसे रख लें, ठीक है। वो बेवकूफ़ इंसान उसको लेकर खुशी खुशी घर चला जाता है। अब कुछ ही दिन ऐसी ज़िंदगी उसकी गुजर रही थी, राजा जी की ज़िंदगी गुजर रही थी। गुजरते गुजरते एक दिन क्या हुआ, वो पड़ के बीमार। अब हालत इतनी बुरी हो गई कि वो बचना बहुत मुश्किल था। अब वो खबर उसको मिली, किसको, उस बेवकूफ़ इंसान को। उस बेवकूफ़ इंसान को जब उस खबर मिली तो वो बेवकूफ़ इंसान भी वो भी उनसे मिलने आया कि राजा जी मैं जाके एक बार उनसे मिल लूँ, ठीक है। जब उनसे मिलने गए राजा जी के पास, राजा जी से पूछा कि राजा जी क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि मेरी स्थिति तबीयत खराब है और मैं अब दुनिया छोड़ के जाने वाला हूँ। तो बेवकूफ़ तो बेवकूफ़ होता है, अगर कहाँ जाने वाले हो। अब भाई मतलब मैं यहाँ से अब मैं कहीं और चला जाऊँगा और वहाँ जाके अब मुझे अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारनी है। तो उसको इस टाइप से समझाया। अब उसको समझाने के बाद उन्होंने बोला बेवकूफ़ ने इंसान ने कि राजा जी आप तो चलो यहाँ पर तो आपके पास महल है, ठीक है, आपके बहुत सारे नौकर चाकर हैं, बहुत सारे खजाने हैं आपके पास। क्या आपने वहाँ पर ये सब तैयार कर लिया आपने? तो नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया वहाँ पर। तो फिर राजा जी आपके वहाँ कैसे रहेंगे आप वहाँ पर, ठीक है। तो राजा जी भी चौंक जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये बंदे ने बिल्कुल सही जवाब बोला, ठीक है। तो उस बेवकूफ़ इंसान ने क्या करा, अपना माला उतार के कर दिया, डाल दिया राजा के गले में, डाल दिया राजा जी के। क्या बोला उन्होंने से, ठीक है, मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो आप हो, मैं नहीं हूँ। जब आपको पता है कि आपको वहाँ पर जाना है मरने के बाद, ठीक है, तो वहाँ की तैयारी करनी पड़ेगी ना। सच बोलो, नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो वो इंसान बेवकूफ़ कौन है, जिसको पता है हर हाल में मौत आनी ही आनी है। क्या वो उसकी तैयारी कर रहा है? नहीं कर रहा। सब दुनिया में मशगूल है, सब कुछ दुनिया को ही सब मान लिया कि दुनिया ही सब कुछ है, ठीक है। जो मेटलिस्टिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, आईफोन, गाड़ियाँ, घर, बंगला, इसमें खोए पड़े हैं वो लोग, लेकिन ये साथ जाने वाली चीज़ें नहीं है। तो काम उस पर करें जो आपके मरने के बाद वो चीज़ आपके साथ जा सके। हाँ, अगर आप कोई गोल बनाना चाहते हैं तो बनाएं, गोल बनानी है, लेकिन बनाएं कैसे गोल कि मुझे आज के बाद, आज से इस साल में मेरे को एक भी वक्त की नमाज कजा नहीं करनी, ठीक है। अपने काम की शुरुआत में कुरान शरीफ पढ़ के करूँगा, ठीक है।
ऐसे गोल बना सकते हैं आप, ठीक है। मैं गरीबों की मदद करूंगा, ठीक है। मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा स्कूल बनाऊंगा, मैं पढ़ लिख कर एक ऐसा यतीम खाना बनाऊंगा जहाँ जो यतीम लोग जो परेशान हाल वहाँ पर आके रह सके। कुछ ऐसे गोल बनाओ।